जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी तृतेश को लेकर के। इन दोनों की युति अलग अलग लगन कुंडलियों में कैसा प्रभाव देती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देता चला आया हूँ। कल तक हमने बात की वृश्चिक लगन की कुंडली में यानी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में लगन लॉर्ड मंगल और तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के बारे में। इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आइए आज कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि होती है यानी सैजिटेरियस राशि। इसके स्वामी ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता बनते हैं यानी जुपिटर देवता बन गए। जुपिटर देवता ने यानी बृहस्पति देवता ने शनिदेव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने शनिदेव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, धन कुटुंब वाणी का स्वामी बनाया और तीसरे भाव का स्वामी बनाया, मेहनत का पराक्रम, भाग दौड़, छोटी मोटी यात्राएं, इन सब का स्वामी बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक तीसरे भाव का स्वामी धनु लगन की कुंडली में सदैव अति मारक माना जाता है। अति मार्कित्व शनिदेव को धनु लगन की कुंडली में प्राप्त होता है और बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में अति योगकार ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देव और शनिदेव की युति लगन में बनी हो, बृहस्पति देवता की लगन में युति होने से हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और शनिदेव का तीसरे भाव में होने से जातक की जीवन यापन में सदैव कष्ट देते मिलते हैं। फजूल की भागदौड़, मेहनत, खपना, खेचल, टेंशन, ऐसी स्थितियां क्रिएट करते ही मिलते हैं। दर्शकों, यहाँ शनिदेव एक मारक ग्रह बने जो तृतेश और द्वितेश हैं। यहाँ पर शनिदेव की सदैव शांति करने से ही बृहस्पति देवता आपको अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देते मिलेंगे। शनिदेव का दान पुण्य कीजिए, शनिदेव का पाठ कीजिए, शनिदेव का सिमरन कीजिए, शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव के काले रंग के कपड़ों से पूर्णतः परहेज कीजिए, दूर रहिए, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः शुभ फल देने में सक्षम हो। तो बृहस्पति देवता जहाँ आपको पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहीं शनिदेव आपको मारक ग्रह होने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। आपको सदैव ये याद रखना होगा कि अगर धनु लगन की कुंडली में लगन में ही शनिदेव और बृहस्पति देवता पड़े होंगे, आपको शनिदेव का दान पुण्य करके सदैव उसे डिक्रीज करना होगा ताकि उसका मार्कित्व कम हो पाए और बृहस्पति देवता का कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनकर, खाकर इम्प्रूव करके या पुखराज पहनकर आपको इम्प्रूव करना होगा ताकि वो अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही युति बृहस्पति देव और शनिदेव की अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, दूसरे भाव में बृहस्पति देवता नीच अवस्था के आ जाते हैं, लेकिन शनिदेव ओन साइन के आने की वजह से नीच भंग राजयोग भी बनता है। यहाँ पर बृहस्पति देव नीच भंग योग होने की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव की दशा अंतर्दशा सदैव आपको कष्ट देती ही मिलेगी क्योंकि वो एक मारक ग्रह हैं। और मारक ग्रह की डेफिनेशन में बार बार आपको समझाता आया हूँ, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव और अशुभता के ही रिजल्ट देना, इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। तो दूसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता का भी आपको पाठ पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती करनी होगी और शनिदेव के लिए दान पुण्य, पाठ पूजन, सिमरन, व्रत, आरती करके ही आप शनिदेव के पाप प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, चौथे भाव में बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। शनिदेव चौथे भाव में बैठे होने से उसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनने में दिक्कत परेशानी क्रिएट करते हैं, उसके बलाबल को कम करते हैं। तो चौथे भाव में जो बृहस्पति देव हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, उसे सदैव पीला
कलर पहन करके, पीला अब्जॉर्ब करके उस पंच महापुरुष योग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और शनिदेव का दान पुण्य करके उसे डिक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव की महादशा अंतरदशा माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं अगर लेने वाली हुई जातक की, तो शनिदेव की दशा अंतरा में जल्दी कभी नहीं बनने वाली। और प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव की दशा अंतरादशा आई तो उसमें डिग्री वाइज जितना क्षमता और बलाबल हो गए उतने प्रतिशत ही बृहस्पति देवता पॉजिटिव रिजल्ट हंस नाम के पंच महापुरुष योग के आपको अवश्य ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति और शनिदेव की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में बनी हो, पंचम भाव बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति आने से त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, लेकिन शनिदेव मेष राशि में पंचम भाव में यहाँ नीच अवस्था के हो जाते हैं। यहाँ भी शनि देवता एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहा जाता है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक मारक ग्रह ऊपर से नीच अवस्था में आ गया, एक तो पोंगा ऊपर से पंडित बन गया, ये भी अक्सर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ शनिदेव की स्थिति अक्सर खराब करती है। शनिदेव की स्थिति नीच अवस्था की होने की वजह से बृहस्पति देवता के बलाबल और क्षमता को भी दिक्कत परेशानी में लाती है, उसके अच्छे फलों में कमी लाती है। शनिदेव अगर पंचम भाव में नीच अवस्था के पड़े होंगे तो संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होने का योग, मेंटली डिस्टर्ब होने का योग। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में ये सारे कष्ट जातक को पंचम भाव संबंधी अवश्य होते हैं, और जहाँ जहाँ शनिदेव की दृष्टियाँ जाती हैं वहाँ भी संबंध दिक्कत परेशानी वाले ही बनते हैं। लेकिन बृहस्पति देवता प्रिय दर्शकों अपने कारक भाव में बैठे होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फलकारी होते हैं। संतान से लाभ, संतान को लाभ, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, मेंटली विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, ऐसे सारे पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट और पुत्र प्राप्ति का योग भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा जातक को अवश्य देती है। जहां शनिदेव पंचम भाव को खराब करते हैं अपनी नीच राशि में आने की वजह से, वहीं बृहस्पति देवता पंचम भाव में आने की वजह से, अपने कारक भाव में आने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देव की युति अगर कुंडली में सप्तम भाव में बनी पड़ी हो, सप्तम भाव में अगर बृहस्पति देव बली हुए डिग्री वाइज क्षमता में हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक के लिए पार्टनरशिप में लाभान्वित होगा, उसकी बीवी यानी पत्नी या पति बहुत ज़्यादा सूझवान होगा, जातक के लिए डेली वेजेस में नित्य नए रास्ते खोलेंगे बृहस्पति देवता, और कामकाज में वृद्धि करने में सदैव बृहस्पति की दशांतरा सहायता करती मिलेगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शनिदेव की प्लेसमेंट अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़ी हो तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स और दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मचने का योग शनिदेव की दशा अंतरदशा जातक के लिए अवश्य बना देती है। क्योंकि शनिदेव एक मारक ग्रह हैं, सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव का नुकसान करेंगे, और जहां दृष्टि डालेंगे वहां भी नुकसान करेंगे, और बृहस्पति देवता सप्तम भाव में बैठकर सदैव सप्तम भाव के सारे शुभ फलों में वृद्धि करते मिलेंगे। और यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली 11वें भाव संबंधी भी लाभ, पर्सनैलिटी में भी लाभ, और जातक को मेहनती बनाकर छोटे भाई बहन की सपोर्ट भी अवश्य दिलवाएंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में पड़े। बृहस्पति देव का ये भी एक कारक भाव माना जाता है। बृहस्पति देव नवम भाव में पड़े हुए अपनी दशा अंतरदशा में पिता से लाभ, पिता को लाभ, जातक धर्म को मानने वाला, जातक विदेश यात्रा करके भी लाभान्वित होने वाला, जातक
जितने भी एफर्ट करता है उसका भाग्य उसका साथ देता है, और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में सदैव उसकी डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक उसे पॉजिटिव एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य दिलवाते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव, जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलती है, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, विदेश यात्रा होना, तो वो भी लाभान्वित नहीं होना, जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला नहीं होता है शनिदेव की दशा अंतरदशा में। जो नवम भाव बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण एडवांटेज के शुभ फल देता मिलेगा, वही नवम भाव शनिदेव की दशा अंतरदशा में आपको पीड़ित अवस्था में करके डिसएडवांटेज यानी नेगेटिव अशुभता के रिजल्ट ही देता मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कारक है। यही प्रिय दर्शकों स्थिति अगर कुंडली के दशम भाव में आ गई, दशम भाव में शनिदेव विराजमान हो और बृहस्पति देव, इनकी युति कुंडली के दशम भाव में पड़ी हो। दशम भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। उसमें जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलेंगे। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है, कामकाज में तरक्की होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, नई मशीनरी लगाकर कामकाज और एडिशन होकर के कामकाज में बढ़ोतरी होने का योग बनता है, इंसान का मान यश बढ़ने का योग बनता है। तो दशम भाव संबंधी बृहस्पति देवता सारे एडवांटेज के रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने का योग अवश्य बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि जितनी चौथे भाव पर पड़ेगी, उतना ही काम देरी से होने का योग बनता है। शनिदेव दशम भाव में बैठे हुए कामकाज का नुकसान, कामकाज में डिले होना, कामकाज में दिक्कत परेशानियां आना, कामकाज चलते चलते रुक जाना, पेमेंट सर्कल प्रॉब्लम में आना, परिवार साथ देने वाला नहीं होना, जातक की वाणी उग्र होना, ऐसी सारी स्थितियां शनिदेव दशम भाव में बैठकर क्रिएट करेंगे। और चौथे भाव पर जितनी दृष्टि डालेंगे, तो मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में भी सदैव डिसएडवांटेज देते मिलेंगे, या काम बहुत देरी से करने में वो बाध्य हो जाते हैं। दर्शकों, अगर शनिदेव और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े, 11वां भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव होता है। बृहस्पति देव का 2, 5, 9, 10, 11वां भाव कारक भाव माना जाता है। यहाँ पर आए हुए बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते मिलेंगे, और अगर बृहस्पति डिग्री वाइज फुल बल में हुए तो जातक को करोड़पति बनाने में अपनी दशा अंतरदशा में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में जातक लाभ अर्जित करता है, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, जातक की हर इच्छा पूरी करने में बृहस्पति देव सहायक होते हैं, जातक के लिए सारी सुख सुविधाओं को अर्जित करने में भी बृहस्पति देवता एडवांटेज के फल देते हैं। लेकिन शनिदेव जो एक मारक ग्रह हैं प्रिय दर्शकों, कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए सदैव डिसएडवांटेज देते मिलेंगे। कुछ पंडित लोगों को ये समझ में नहीं आता, कुछ विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आती। वो शनिदेव उच्च का देखते ही बोलते, अरे शनि उच्च के पड़े हैं जी आपके, तो बल्ले बल्ले। वो लगन देखना ही भूल जाते हैं, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि लगन कौन सा भाई मेरे, वो तो देख लो। जब इंसान की दशा अंतरदशा चलती है, वो अच्छी तरह जातक की बैंड बजाती है, तब जाके समझ में आता है कि ये शनि तो इस लगन कुंडली में मारक ग्रह है। तो यहाँ पर आए हुए 11वें भाव में शनिदेव टोटली डिसएडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, क्योंकि एक मारक ग्रह है। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।